एक छोटा सा मुफ्ती आजकल जिसे मशहूर होने का बड़ा शौक है, तुमने पढ़ा क्या है? यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल अखबसुन नास अरजलुन नास अफ्तनुन नास। घुस बैठी है, तूने पढ़ा क्या है? मैं तो एक सूफी सा दरवेश सा बंदा था, ठीक है जी। मस्जिद में जाता था अजानों से पहले और इशराक पढ़ के वापस आया करता था। मुझे तो कोई लेना देना नहीं था इस तरह के मामलात के साथ। बस अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया तुम्हारे ऊपर, सीधी सी बात है। तुझे पता क्या है फराडी कि इल्म होता क्या है? हाय 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 हाय, हम भी अहले इल्म से पूछकर उनकी तालीमात से इस्तेफादा करके तुम पे मुसल्लत हुए। मैंने घर बैठ के तो ये सारे काम खुद नहीं किए हैं, मैंने सबसे इस्तेफादा करके तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया हूं। मैंने खुद से तो नहीं बुखारी मुस्लिम लिखी हुई है, ये पहले से दुनिया में मौजूद थी। हाँ, इंट्रोड्यूस हमने करवाया अल्लाह के फजल से। है सारी दुनिया के मुहक्किक जो तुझे ठोक रहे हैं, मर्द का बचा है तो किसी की तकरीर का जवाब तो देकर दिखा। तेरी फुप्पी भी नाच गई सी। और उस हुजरे से निकल कर कभी सामने तो बैठ। जब हम यहां बैठकर अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में पहुंचे हुए हैं, तो इंजीनियर को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर तुम्हारे करेज बढ़ गया। हाय हाय, इतना सुकून। वैसे हमें ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं, खुद अकेले बैठे होते हैं। सारे मौलवी कल्ले बैठे होंगे जे, कई तो अपना मोबाइल का कैमरा भी खुद ऑन करते जे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। गला मनू करते जे, ठीक है। जो 300-400 बंदों में बैठ के जो हर दफा नए आते हैं, आप में से कितने हैं रियल टाइम जो आज पहली दफा मेरे दर्स में आए हैं 5 जनवरी 2025, तो खुद अकेले बैठ के ये ऑनलाइन सेशन कर रहे होते हैं और मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब कमरे से बाहर नहीं निकलते। इंजीनियर तुम्हारे करेज बढ़ गया। और जो दलाइल तेरे ऊपर जिरह की जा रही है, तेरा कुफ्र बताया जा रहा है। अल्लाह के बंदे, मैं कीमिया वाली मशीन ऑन की थी है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। और जिस दिन अशरफ थानवी को बरेलवियों ने मान लिया कि वलीउल्लाह है, हम भी मान लेंगे, यानी कि ना ही समझो। तू नबियों के लिए बात करता है, सरकार के लिए गंदी बातें करता है। माज़ अल्लाह, मुआज़ अल्लाह, सुम्मा 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 मुआज़ अल्लाह। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, क्या दलाइल अपने प्लेटफॉर्म से बयान करते रहे हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे, यानी अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे। वो कहते नहीं यार कित्थू है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। इस किस्म के शैतान और इबलीस के नुत्फे हर दौर में होते हैं। वे कहते हैं कि इंजीनियर जो है शैतान का नुमाइंदा है। जिस तरह वो बगदादी कहता था ना, छड़ दो विच अब्दुल कादर पै गया, छड़ दो विच इंजीनियर पै गया जे। हाँ, हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इस पाकिस्तान में गुजारा, तो उससे मेरा क्या फायदा? हर 10 साल के बाद ऐसा नासूर और मरदूद पैदा होता है। मैंने आपको बारहा बताया कि मुझसे बचने का तरीका यह है कि अपनी जुबानें बंद रखें। अगर जुबान आप खोलेंगे मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगे तो में। बात तो सही है। और हमारा नौजवान भाग रहा होता है और हमें कहता है आप तो वही दकियानूसी बातें करते हैं, आप तो वही दकियानूसी बातें करते हैं, आप वही दकियानूसी बातें। है बंदा गलत है, लेकिन गल तो ठीक है ना, गल सच्चाई नहीं करनी चाहिए जी, गल होती सही है। और जो बातें हम समझा रहे होते हैं उसको समझता नहीं, और उसी बात को गलत अंदाज में वो समझाता है तो वह भी हो जाता है। वो शौक तो बढ़ गया। मैंने कहा ये कैसी बनी इसराइल की कौम है कि हर नवीनता को देखकर चमक को देखकर भागने लग जाते हैं। अच्छा, यही बनी इसराइल के अंदर था। हजरत मूसा गए कोहे तूर के ऊपर और पीछे सामरी ने चमकीला बछड़ा बना दिया। वो जो हजरत मूसा के पीछे नमाज पढ़ते सब बछड़े के पीछे। रुको जरा, हम ही बता देते यहूद सारा वाली खराबी है उम्मत में भी आई है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो में वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई थी, कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई गो के सुराग में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। साहब ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद यहूद नसारा, आपने फरमाया वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्शन फरमा दी थी। और हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में भी आदत आएगी। आज मेरे और आपके अंदर ये आदत है कि हम हर नवीनता के पीछे भागने शुरू हो जाते। मैं ये कह रहा हूं कि 1 मिनट की आपने गलत मिसकंसेप्शन फैलाने वाली तकरीर को सुनकर अपना अकीदा बदल। अच्छा, हम उस 1 मिनट को 4-4 घंटा आपको समझाते हैं। नहीं। क्योंकि सच को समझाने में टाइम लगता है।
ये पूरा ड्रामा कर लिया ना, अब तू जा वापस जाके अपनी जंबील खोल, अब तो वो हमारी डिमांड पूरी कर दे कि उन बातों के वीडियो में जवाब दे जो तूने संभाल के रखे हुए हैं। कोई जवाब नहीं। झूठ तो गुनाह की चीज है, उसमें बंदा फौरन अट्रैक्ट होता है, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करो। ठीक है, समझ गया। अल्लाह मरने से पहले और आखिरी उम्र तक, आखिरी सांस जो हमारी मौत की हो, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी तौहीद का, ठीक है, नबी पाक की रिसालत और खत्म नबूवत का, आज मैं भी आमीन कहनी है, साहबा और अहले बैत का तू दबा के उच्ची आमीन कहनी है, मानने वाला और गुलामों में रखे। आमीन। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से, कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद